हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट कवर करेंगे। हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक एजेंट ये डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के सिलेबस का एक सब्जेक्ट चैप्टर है, जिसका पूरा वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें हमने वेरियस रिसेप्टर एक्टिशन, देन क्लासिफिकेशन, वेरियस ड्रग्स, उसके यूजेस, ब्रांड नेम, ये सभी पॉइंट्स कवर किया है। आज के वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें 3 इम्पॉर्टेंट ड्रग हम कवर करेंगे। पर्टिकुलर वो ड्रग के केमिकल नेम कैसे लिखना है, उसमें हेट्रोसाइक्लिक मोइटी है या सिंपल अल्कालाइन चेन है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना, नंबरिंग कैसे करना, ये वीडियो में ये आपको समझ में आएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर हिस्टामिन के साथ। हिस्टामिन इन द हिस्टामिन ये एक पर्टिकुलर मेडिएटर है जो पर्टिकुलर एलर्जिक और एनाफाइलेटिक रिएक्शन में हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है और हमको पर्टिकुलर सिम्टम्स देता है, जिससे हमको आइडेंटिफाई होता है कि एनी फॉरेन पार्टिकल्स विल बी अटैक ऑन आवर बॉडी। तो ये हिस्टामिन हमारे बॉडी ऑर्गन में स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है? तो बेसिकली ये एक इमिडाजोल डेरिवेटिव है और इमिडाजोल डेरिवेटिव में इथाइल अमीन ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है। अगर इसको केमिकल नेम लिखेंगे तो इसको सबसे पहले हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नाइट्रोजन। तो यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ। नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरीके से मैंने नंबरिंग क्यों किया है? क्योंकि द इमिडाजोल हैविंग 1, 3 नाइट्रोजन, इसलिए 1 और 3 नाइट्रोजन आना ज़रूरी है, इसलिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग किया है। और सब्स्टिट्यूशन शुड बी अ लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो लास्ट में हमारा जो भी सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो कम से कम नंबर पे आना चाहिए, इसलिए 4th नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूशन आया है। देन ये 4th पे अटैच करने के बाद यहाँ पे हमको कार्बन को भी नंबरिंग ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए 1 कार्बन एक यहाँ पे प्रेजेंट है और 2nd कार्बन एक यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है। तो फिर यहाँ पे भी मैं 1' एंड 2' अगर नंबरिंग करती हूँ तो मेरा 2' पे अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो केमिकल नेम मुझे किस तरीके से लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले इमिडाजोल, दैट इज़ द 4, फिर मैं लिखूँगी 2', तो इसलिए लिखा 2 अमाइनो, देन 2 कार्बन को हमने लिखा है इथाइल, एंड लास्ट इज़ हमारी पैरेंट मोइटी, दैट इज़ द इमिडाजोल, तो हमने लिखा लास्ट इज़ द इमिडाजोल। तो इस तरीके से हिस्टामिन का केमिकल नेम हुआ 4 अमाइनो इथाइल इमिडाजोल। ओके, तो ये हुआ हमारा हिस्टामिन। Then we go for the next structure. The next structure is डाइफिनहाइड्रामाइन। डाइफिनहाइड्रामाइन ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है। आपने देखा होगा डाइफिनहाइड्रामाइन वेरियस कफ प्रिपरेशन में आपको मिलता है, ठीक है। सो द डाइफिनहाइड्रामाइन का स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। स्ट्रक्चर को अगर ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे एक भी हेट्रोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे अल्केन एज अ पैरेंट न्यूक्लियस। तो अल्केन में अगर 2 कार्बन हम यहाँ पे अगर देखेंगे, मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये 2 कार्बन को मैं पैरेंट न्यूक्लियस बोल सकती हूँ। 2 कार्बन है इसलिए इथेन। फिर मुझे इसको नंबरिंग करना है, तो जहाँ पे नाइट्रोजन है वहाँ पे मैंने नंबर 1 दिया एंड देन 2nd कार्बन को नंबर 2 दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी 1 पे अटैचमेंट क्या है और 2 पे अटैचमेंट क्या है वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो 1 पे क्या है? तो सिंपल डाइमिथिल अमाइनो इज अटैचमेंट, तो फिर हमने केमिकल नेम में सिंपली लिखा है 1 डाइमिथिल अमाइनो। फिर 2nd पोजीशन पे क्या है? तो 2nd पोजीशन पे देखिए 2 6 मेंबर रिंग है। ओके, स्ट्रक्चर थोड़ा सा इमेज की वजह से उसके फिनाइल रिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए देयर इज़ अ सम टेक्निकल इशू। ये यहाँ पे फिनाइल का बॉन्ड अटैच कर दिया है मैंने, ठीक है। इस तरीके से वो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो 2 फिनाइल रिंग है यहाँ पे, और वो 2 फिनाइल रिंग किसके साथ अटैच है? तो यहाँ पे देखिए 1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो मैं आपको रेड कलर से इंडिकेट करूँगी। तो वो एक पॉइंट मीन्स वहाँ पे 1 कार्बन है। ये पर्टिकुलर कार्बन को 2 फिनाइल रिंग अटैच है, मतलब यहाँ पे देयर इज़ अ 1 कार्बन इज प्रेजेंट। फिर ये अगर कार्बन है और ये एक ऑक्सीजन है, तो इसको ये कम्प्लीटली हम बोल सकते हैं इसको मिथॉक्सी। तो ये होगा डाई फिनाइल मिथॉक्सी। तो हमने लिखा 2 पे है डाई फिनाइल मिथॉक्सी, एंड लास्ट इज द पैरेंट न्यूक्लियस दैट इज द इथेन, तो हमने लिखा लास्ट इज पैरेंट न्यूक्लियस इथेन। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर डाइफिनहाइड्रामाइन का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं क्लोरफिनिरामीन।
इन द क्लोरफेनिरामिन इज अगेन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट. वेरियस एक्सपेक्टोरेंट और अस्थमेटिक पेशेंट्स के मेडिसिन में आपको क्लोरफेनिरामिन का प्रिपरेशन दिखेगा. तो क्लोरफेनिरामिन का पेरेंट न्यूक्लियस क्या है? तो यहाँ पे भी अगर हम रिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो वन हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट देयर, बट द पेरेंट न्यूक्लियस इज द प्रोपिल. तो प्रोपिल कहाँ से आया? तो देखिए यहाँ पे कर्व्स है, तो ये कर्व्स में एक कार्बन इज प्रेजेंट. यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, जो मैंने रेड पेन से इंडिकेट किया है. तो देयर इज अ 3 कार्बन्स. तो ये 3 कार्बन दैट इज द प्रोपेन करके हमारे पेरेंट रिंग में आएगा. लेकिन अगर बेसिकली अगर देखेंगे तो क्लासिफिकेशन से क्लोरफेनिरामिन इज द अल्कील अमीन. तो अल्कील अमीन इज अ पेरेंट न्यूक्लियस. तो प्रोपिल अमीन इज अ पेरेंट न्यूक्लियस इन द क्लोरफेनिरामिन. तो देखिए आपके केमिकल नेम में प्रोपिल अमीन हमने लिखा है जो पेरेंट न्यूक्लियस है. तो ये प्रोपिल अमीन कहाँ से आएगा? तो अगर अमीन को अमाइनो से अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो इट विल बी अ 1, 2 एंड 3. तो ये नाइट्रोजन भी अटैच हो जाएगा. तो 3, तो प्रोपिल अमीन इस तरीके से पेरेंट न्यूक्लियस आएगा. तो फिर फर्स्ट पे क्या अटैचमेंट है? तो फर्स्ट पे है 2 मिथाइल. तो N, या 1,1 डाईमिथाइल हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पे केमिकल नेम में मैंने लिखा है N, डाईमिथाइल. फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन आर. फर्दर सब्स्टिट्यूशन कौन से है? तो फर्दर सब्स्टिट्यूशन हमारे है थर्ड पे एक 6 मेंबर रिंग के साथ Cl अटैच है. अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो ये रिंग को मैं नंबरिंग भी कर सकती हूँ 1, 2, 3 एंड 4. तो पैरा पोजीशन या फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, तो पैरा क्लोरोफिनाइल में बोल सकती हूँ. ये है मेरा एक सब्स्टिट्यूशन 3 पे. दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन है पायरिडीन रिंग. ये पायरिडीन रिंग तो है, पायरिडीन रिंग हैविंग अ 6 साइड्स ऑफ अटैचमेंट. लेकिन 6 में से कौन सी साइड्स अटैच है? तो इसको भी मैं अगर नंबरिंग देती हूँ तो अगर नाइट्रोजन को 1 दूंगी तो सब्स्टिट्यूशन शुड बी अ लीस्ट पॉसिबल नंबर के हिसाब से सेकंड पे नंबरिंग आना चाहिए. तो इसलिए सेकंड इज द नंबर. तो 2 पायरिडिल इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ. तो 3 पे हमारे 2 ग्रुप है. फर्स्ट इज द, अगर पैरा बोला है यहाँ पे तो फोर्थ पोजीशन आएगा तो पैरा क्लोरोफिनाइल. तो देखिए मैंने केमिकल नेम में मेंशन किया है 3 ब्रैकेट पैरा क्लोरोफिनाइल. तो ये मेरा फर्स्ट अटैचमेंट होगा. और फिर सेकंड अटैचमेंट क्या है? तो 3 पे और अगेन है 2 पायरिडिल. तो हमने लिखा 3 ब्रैकेट 2 पायरिडिल. तो ये मेरा सेकंड अटैचमेंट है. फिर थर्ड अटैचमेंट इज फर्स्ट पे है N, डाईमिथिल ग्रुप. तो हमने लिखा N, डाईमिथिल. एंड लास्ट इज द पेरेंट न्यूक्लियस. तो 3 कार्बन है तो प्रोपिल. एंड लास्ट इज द अमाइनो दैट इज द अमाइन. तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने 3 स्ट्रक्चर कवर किए हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक you for the details of these histamine and antihistamine. I share the link in a description box. Thank you.